जैसे हजूर महाराज जी कहते हैं कि ड्रग के विषय के बारे में, नशे के विषय के बारे में उनका एक विषय बनाना चाहिए। जैसे मैं एक साइंस मास्टर के तौर पे कहूँगा। क्या जब से वो समाज से गए हैं, क्या समाज पर फ़र्क पड़ रहा है? समाज के लोगों का क्या कहना है? उनके जब वो पैरोल पर बाहर आए, क्या उनको समाज में फ़ायदा मिला? बातचीत करेंगे, इसी फैक्ट्स को लेकर लोगों से बातचीत जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका जी? महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप जी कहाँ के रहने वाले? जिला पटियाला से, राजपुरा से। जी 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 जी। सर क्या काम करते हैं? मैं मैनेजर हूँ जी जी जी। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी कुछ समय पहले पैरोल पर बाहर आए। उनका पैरोल पर बाहर आना समाज के लिए कितना फ़ायदेमंद रहा? वो तो जो दुनिया को दिखाने के लिए आते हैं ताकि दुनिया जाके देखो। आप अभी वो आए थे, अभी मुहिम शुरू करके गए जो जब्त के और सेफ के कंपेरिजन के शुरू, और लोगों को बताया कि नशा कितनी बुरी चीज़ है। और जिन्होंने देखो पहले नाम की दात मिलती थी, अब नाम की दात साथ के साथ नया वर्जन जो दिया है उन्होंने 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट। जो दुनिया के आपने देखा होगा कैंपों में जाके 6-6 महीने साल जाके नशा नहीं छूटता, सिर्फ 15 मिनट में ताकत जो काम कर रही है पैरोल पे आने के बाद। हम तो यही साथ संगत से दुनियादार को कहेंगे, सरकारों को कहेंगे कि डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को जल्दी से जल्दी परमानेंट बाहर लेकर आएँ यदि हमने अपने देश को बचाना है। तो सर अभी आपने बात करी 2 मुहिमों की, डेप्थ कैंपेन, सेफ कैंपेन, क्या है ये मुहिमें? थोड़ा हमें डिटेल्स में बताएंगे। डेप्थ जो है ये नशे को मुक्त करने के लिए, ताकि उनको जाके समझाया जाता है घर घर जाके कि नशा से अपना कितना नुकसान होता है, अपनी बॉडी को कितना नुकसान होता है। ताकि पढ़े लिखे हम समाज के अंदर रह रहे हैं, नशे को समझना चाहिए कि नशा हमारे शरीर के लिए कितना घातक है। परिवारों के परिवार जिनकी माँ के बेटे जाते हैं ना सर, जिनके घर को आग लगती है, उनसे पूछ के देखो ना। ये नशा करने वाले तो अपना नशा बेच के वो जाते हैं अपना देश के लिए, अपने गंदी कमाई करके चले जाते हैं। पर जिन माँ बाप के बच्चे जाते हैं उनका जिगरा देखो ना, रोते हैं बैठ के कि हमें कोई बचाए। तो इसीलिए संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा आए हुए हैं कि ताकि इन मुहिम से निकाल कर उन बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाया जाए, देश का सरकार के लिए उज्जवल भविष्य बने, आगे आने के लिए उनका अच्छा भाग्य बने, देश को आगे लेके जाएं, ना कि वो उनकी जवानी नशों में चली जाए। जी। किस तरह बाबा जी, जैसा कि आपने बताया कि डेप्थ कैंपेन उन्होंने चलाई, कैसे वो लोगों का नशा छुड़वाते हैं कि लाखों लोगों की अगर हम बात करें एक ही पल के अंदर नशा छोड़ जाते हैं। अगर माँ बाप की नहीं सुनते, बाबा जी के कहने पर लोग नशा छोड़ जाते हैं। वो देखो जब वो यहाँ आते हैं ना, डेरे के अंदर आते हैं, तो लोगों के साथ संपर्क जैसे करे संगत वैसी चिड़ी रंगत के साथ ही संग आती है ना। वो संगत में आते हैं, जब देखते हैं कि इतनी दुनिया, वाह मेरे मालिक के प्यारे। अभी तो वो लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, यदि वो वैसी समक्ष आ जाए तो देखो क्या हाल होगा। अभी पीछे भंडारा होके हटा था, 50 लाख के करीब संगत आई थी, और इतना बड़ा पुण्य प्रसाद, यदि मैं सोचूं, मैं ज़िंदगी में नहीं कभी देखा था कि इतना बड़ा प्रसाद मिलेगा। और वो रहमत जिनके घरों में गई है, उन घरों में नज़ारे आए हैं। तो वो यहाँ आके जब देखते हैं ना नशे के लोग, यार हम तो किस दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ तो स्वर्ग है। यहाँ किसी के भाई के अंदर ये नहीं कि मैं उस धर्म का, सभी धर्म एक ही लेन में चलते हैं। और बड़ा मज़ा आता है जब सफाई और प्यार जो मिलता है, वो कहीं मेरे को देखने में नहीं मिला। कि मेरे को भी 37 साल हो गए नामदान लिए, मैं साइंस मास्टर हूँ और मैनेजर की पोस्ट पर भी काम कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आता है ज़िंदगी के। जिन्होंने नहीं लिया नाम, मैं तो उनसे हाथ जोड़ के यही करूंगा कि डेरा सच्चा सौदा में एक बार जरूर आएँ, जरूर देखें संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा जी की शिक्षाओं पे चल के अपने घर पे स्वर्ग देख के। मेरे से पूछें यदि किसी को पता हो, मेरी कोई औकात नहीं थी साइकिल की, आज मेरे घर पे कारें खड़ी हैं, सब कुछ खड़ा है, 3 मंजिला मकान है, प्लाट है, सब कुछ है। बट बेटियाँ बाहर विदेशों में गई हुई हैं, गुड़गांव में रह रही हैं बेटियाँ। उनको मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी उच्च शिक्षा दे दूँगा। जो हुआ मेरे डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की रहमत के साथ आज मैं उनके सहारे ही खड़ा हूँ। और मेरा आंसू आते हैं जब मैं अपने औकात देखता हूँ। मैं यही सदगुरु से कहता हूँ, और जो भी पब्लिक को मैं ये कहता हूँ कि एक बार जरूर मेरे कहने से नहीं, मालिक के साथ संगत के कहने से आप जरूर एक डेरा सच्चा सौदा में आएँ, अपनी रंगत देखें। यदि आपको कुछ लगता है तो मैं अपना गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार हूँ। इतना जो कहते हैं ना डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ऐसे हैं, तो आए मेरे साथ चैलेंज करें, देखें, परखें, तब मैं उनका हाथ जोड़ कर बेनती करूँ एक बार जरूर यहाँ डेरा सच्चा सौदा में आएँ। और सेफ जो है, सेफ के बारे में बताना चाहूँगा। सेफ जो है उन लोगों के लिए जो नशा छोड़ते हैं, बेचारे अपना
नहीं अपने आप को संभाल पाते, उनके लिए खाने का प्रबंध किया गया। बहुत अच्छा डाइट है उसमें, देखेंगे जब वो आएंगे तभी पता लगेगा ना जी। धन धन सदगुरु तेरे जैसे। और सर एक दो क्वेश्चन और मैं, अभी आपने जैसे चर्चा करी 37 साल हो चुके हैं आपको डेरा के साथ जुड़े हुए, तो डेरा जैसे आप बता रहे हैं कि सभी धर्म के लोग आते हैं, बाबा जी किस धर्म की शिक्षा देते हैं, किस धर्म को वो मानते हैं कि लोग यहाँ पर जिस तरह आते हैं? उन्होंने तो सर्व शिक्षा देते हैं। उन्होंने कभी नहीं आज तक किसी ने कहा कि अपने धर्म को छोड़ो, या उन्होंने तो यही कहा आप अपने धर्म में रहिए, धर्म में रह के धर्म की शिक्षा पे पालन करिए, उसी पल अपनी धरती पे स्वर्ग आ जाएगा। कभी बार आपने सत्संग में सुना होगा, हजूर महाराज जी तो कभी भी किसी से नाम दाम जब देते हैं, कभी किसी को ये नहीं कहते कि तुम उस जात के हो या उस जात के हो। सभी धर्मों का पालन करते हैं और सभी धर्मों का सत्कार करते हैं। कभी भी आज तक मेरे को तो नहीं लगा भी एक बार भी किसी में कहा हो। और हजूर महाराज जी भी कहते हैं कि 1948 से लेकर आज तक डेरा सच्चा सौदा में कुछ ऐसा कहा गया हो तो हम अपने जो भी कहेंगे वो करने को लिए तैयार है। तो हम भी अपने उसूलों पर चलने के लिए थे। आज तक हमने नहीं सुना कि डेरा सच्चा सौदा के बारे में या और किसी धर्म के बारे में उन्होंने गलत बोला हो। जी 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 जी। और लास्ट में हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे शिक्षा दी जाती है ऐसे स्कूलों में भी शिक्षा दी जाए। जैसे हजूर महाराज जी कहते हैं कि ड्रग के विषय के बारे में, नशे के विषय के बारे में उनका एक विषय बनाना चाहिए। जैसे मैं एक साइंस मास्टर के तौर पे कहूँगा कि उनको एक ऐसा विषय बनाना चाहिए जो ताकि उनको बचपन से ही पता लगे कि हम नशे से कितनी दूर रहना चाहिए और नशे हमारे घरों में ना आए, ताकि वो बच्चे की ज़िंदगी बनेगी। माँ बाप हमेशा खुश रहेंगे, माँ बाप खुश होंगे तो बच्चा भी खुश होगा, परिवार भी, समाज भी खुश होगा, सरकारें भी खुश आएंगी, अच्छे नेक बंदे आगे आएंगे तो सरकारों का भी भला होगा। जी जी, थैंक यू सो मच मैनेजर साहब। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह रियल फैक्ट्स इन्होंने बताए, जो सच्चाई, जो रियल फैक्ट डेरा में इन्होंने आकर देखा। लोगों की बातों पे ना विश्वास करके इनकी एक ही अपील है कि आपने कुछ भी डेरा सच्चा सौदा के बारे में जानना हो, बाबा राम रहीम जी के बारे में जानना हो, तो आपको डेरा में आए, रियलिटी देखें किस तरह डेरा काम कर रहा है, बाबा राम रहीम जी किस तरह काम करवा रहे हैं समाज भलाई के लिए, देश भलाई के लिए। उन्होंने गाने रिलीज़ करे हैं समाज के लिए, देश भलाई के लिए, लोगों को नशों से बचाने के लिए, यूथ को बचाने के लिए। अगर हमारे देश का युवा, हमारे देश का यूथ ही आज नशे की दलदल में फंस गया, नशे में गिरफ्त हो गया, तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? उसी यूथ को बचाने के लिए, देश के भविष्य को बचाने के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने डेप्थ कैंपेन चलाई, सॉन्ग्स निकाले, जागो दुनिया के लोगों, जागो दुनिया के लोगों, इस तरह के गाने भी उन्होंने लॉन्च करे हैं, जिससे लोगों को नशों से बचा रहे हैं और मांग कर रहे हैं पूरा समाज हमारे देश के भलाई के लिए उनको जल्दी से जल्दी समाज के बीच लाया जाए। आपके क्या विचार है वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट डे के साथ।